गांव और उसकी मेले, उसकी बात ही निराली होते हैं, जहां पे बहुत लोगों की आस्था के साथ साथ यादें जुड़े होते हैं। लेकिन उन्हीं में से कुछ ऐसे याद भी होते हैं जिससे इंसान कभी भी दोहराना नहीं चाहता है। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसान की, ऐसे याद के बारे में जिसे वो कभी भी अपनी जिंदगी में याद करना नहीं चाहता। तो क्यों नहीं चाहता है, तो क्या हुआ था उसके साथ, इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो सुन लीजिए आज की ये पूरी कहानी को, क्योंकि इससे सुनने की बाद आपको भी पता चल जाएगा कि क्या था उस याद में। तो जानना चाहते हैं ना, तो सुन लीजिए आज की ये पूरा कहानी। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं हूं पार्थसारथी राउत, आप सभी का दोस्त, और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल में। अगर आपको इस तरह से कहानी सुनने में दिलचस्पी है तो हफ्ते में मैं 2 बार इस तरह से कहानी लेके आता हूं। तो इस तरह से कहानी सुनने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके पास भी ऐसी कोई कहानी या फिर जानकारी है तो आप मुझे लिख के भेज सकते हैं। यहाँ पे मेरी ईमेल आईडी जो आपको दिख रहा होगा या फिर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है, कहानी आपको पसंद आता है, तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना। वीडियो कैसा लगता है उसके बारे में कमेंट कर देना। तो ज्यादा देरी ना करके चलिए आज की कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो एक छोटा सा गांव है, वहां पे रहते हैं 2 माँ और बेटे। इनकी घर के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। ये बहुत ही गरीब परिवार है, जहाँ पे एक बूढ़ी माँ है और उसकी बेटा है। बेटा का नाम है राजू, और ये किस्सा जो भी है ये राजू के साथ ही आज से बहुत साल पहले घटित हुआ था। 20-25 साल या फिर 30 साल कह लो, उस वक्त में ये राजू के साथ घटित हुआ था। तो उस वक्त में ना राजू की फैमिली में उससे पहले उनकी जो पिताजी, राजू जब छोटा था उस वक्त उनकी पिताजी का देहांत हो जाता है, और उसके काफी साल बाद राजू जब बड़ा हो जाता है उसकी बहन की भी शादी हो जाती है। और राजू का उम्र इतना ज्यादा नहीं था, इस वजह से उसकी जो शादी होता है ना वो नहीं होता है। और उसकी माँ और वो दोनों साथ मिलकर रहते हैं, और इनका जो लालन पालन कह लो या फिर जो अपब्रिंगिंग उनकी माँ ने ही किया था। किसी के घर में काम करते, मतलब बहुत ही परेशानी से उनकी जो बचपन ऐसे गुजरा था। उनकी पिताजी के देहांत के बाद उनके बहन का शादी हुआ, वो जैसे तैसे करके उन्होंने कर दिया था, और वो अभी ठीक ठाक जिंदगी जी रहे थे। राजू अब बड़ा हो चुका है और वो मेहनत करके कुछ कमाता है, खेती बाड़ी करता है, ये सब करता है। करने के बाद जो पैसा आता है उससे वो माँ बेटे की जो रोजमर्रा की जिंदगी ठीक से चल रहा है। और क्या होता है कि गांव में मेला लगता है साल में एक बार, जहाँ पे आपकी घर में भी अगर कोई मतलब रिश्तेदार है आप उससे भी बुला लेते हैं। मतलब प्यार होता है गांव के मेला देखने के लिए, सबके मन में कहीं ना कहीं एक एक्साइटमेंट रहता है। तो ऐसा ही है इनके गांव में भी, मतलब गांव नहीं, इनकी जो 2-3 गांव मिलके ना एक मेला लगता है साल में एक बार। जहाँ पे क्या होता है कि वहां पे एक देवी माँ होते हैं, जहाँ की गांव के सारे लोग वहां पे अपनी जो गांव की जो खेती बाड़ी करते हैं ना, सब गाँव में मिलके जो भी खेती बाड़ी जो लोग करते हैं वो एक दिन क्या करते हैं, मेले में लेके आते हैं उनकी जो फसल की पहली जो कटाई हुई है, उसकी जो पहली जो अमल हुई है, जो भी उनकी जो शस्य था वो सब लेके वो जाते हैं वहां पे, और देवी माँ के सामने प्रसाद चढ़ाते हैं उसे। और मान्यता ऐसा है कि अगर कोई इंसान से गलती से भी देवी माँ के सामने वो फसल, वो जो शस्य था उसे अगर नहीं भेंट लगाता है, नहीं अगर वो प्रसाद नहीं चढ़ाता है, तो उसकी खेती जो है वो पूरी तरह से उजड़ जाता है। लोगों ने ये कहते हैं कि अगर कोई इंसान ने देवी माँ के पास उसकी जो पहली जो कटाई का जो शस्य था उसे अगर नहीं चढ़ाता है तो उसकी खेत में आग लग जाता है। कई बार दूसरे जानवर आके खा लेते हैं, ऐसे ऐसे होता है। और ये आप मानो ना मानो ऐसे रियली होता है, मैंने कई बार इसके बारे में सुना भी है। तो वही बात है, वहां पे वही सब चल रहा था। तब ये जो राजू था उसकी माँ ने भी उसे बताया कि बेटा इस साल भी तू वही करेगा, सब फसल जो हमारे जो खेत का सबसे बढ़िया फसल है उससे ही देवी माँ के पास लेके जाना, उससे ही उनके पास अर्पण करना। तो राजू वही करता है, और गांव में सब मिलके वो बातचीत करते हैं। और इनका राजू का एक बहुत ही मतलब इंसान के साथ, गांव के इंसान के साथ राजू का बहुत ही अच्छा रिश्ता था, मतलब अच्छा बॉन्ड था। और उनसे बड़ा था लेकिन उसे वो सुदाम भाई बोलता है।
तो ये सुदाम भाई और राजू बहुत मिलते जुलते थे, साथ में खेती करने के लिए जाते थे, साथ में काम करने के लिए जाते थे। इस वजह से सुदाम भाई भी राजू को अपने छोटे भाई की तरह मानते थे और राजू और सुदाम भाई के बीच में जो बॉन्डिंग था बहुत बेहतरीन बॉन्डिंग था। तो ये सुदाम भाई और राजू मिलकर डिसाइड करते हैं, गाँव में एक मीटिंग मतलब बैठता है, वो सब मिलके वहाँ पे आते हैं और सब बातचीत करते हैं कि जो मेला होता है ये 3 दिन के लिए होता है। यहाँ वहाँ पे 3 गांव है, 3 गांवों ने मिलके ये मेला मतलब स्पॉन्सर करते हैं। तब ये गांव वाले डिसाइड करते हैं कि इन लोगों ने तीसरे दिन, जो आखिरी दिन है मेला का, उस दिन में ये सब जाएंगे और अपनी जो भेंट, जो प्रसाद है वो लेके वहाँ पे चढ़ाएंगे। तो ये सुदाम भाई भी डिसाइड करते हैं कि राजू के साथ हम तीसरे दिन लेके जाएंगे और ऐसे ऐसे करेंगे, जो जो भी करना है हम वो सब करेंगे। तो वही होता है, गांव की मेला लगता है। राजू पहले दिन वो सब जाते हैं घूमने के लिए, घूमना फिरना जो भी होता है वो सब करते हैं और ये उनकी जो माँ है उनके साथ और सुदाम भाई उनके परिवार के साथ ये साथ में जाते हैं, वहाँ पे मेला घूमते हैं। सबकी जो सामान होता है वो सब खरीदते हैं और मेला घूम के वो वापस आ जाता है उस दिन। ये सुबह सुबह की बात है। फिर क्या होता है कि गांव की मेला ना रात भर भी चलता है, दिन रात हमेशा वो चलता है। तो ऐसा है, इनका जो डे था ये तीसरे दिन में था। तो गांव में बहुत सारे लोग आते हैं ये भेंट लगाने के लिए जो इनको मिला था। तो पहले 2 दिन 2 गांवों ने अपनी जो पूजा था, जो रिचुअल था, वो पहले 2 दिन में कर लेते हैं। आखिरी दिन में इनकी गांव वालों की नंबर था। तब ये सब मिलके ये जाता है, राजू अपनी जो कटाई का जो पहला शस्य था उसे वो भर लेता है और साथ में देवी माँ को समर्पण मतलब चढ़ाने के लिए वो एक उनकी एक प्रथा है कि आप देवी माँ को एक साड़ी चढ़ाएंगे, साथ में सिंदूर और कुमकुम जो भी होता है और जो होता है ना बेंगल्स होता है, जो चूड़ियाँ जो कहते हैं, उसे भी वो लाते हैं और पूजा के हर सामान वो लेके आते हैं चढ़ाने के लिए। तब वही होता है, सुदाम भाई और ये राजू मिलके जाते हैं गांव, उन देवी के पास, मेले के पास हो जाते हैं, साथ में सारा सामान लेके जाते हैं। एक टोकरी है वहां पे वो रख के लेके जाते हैं। तो मेले में जाते जाते तो बहुत बहुत तगड़ा मजा वो करते हैं। बातचीत होता है कि इस बार हमारी जो खेती है वो बहुत अच्छी गई है और इसीलिए हम ये सब बात लेके आए हैं, सब कुछ मतलब समर्पण करेंगे देवी माँ के सामने, पूजा करेंगे। तो वही होता है, वो लेके जाते हैं, पूजा करते हैं और जब पूजा खत्म होता है ना, वो खत्म होने के लिए लगभग रात के 12 साढ़े 12 बजे तक पूजा चलता है वहां पे। तब इसे चलते हैं ना, राजू का जो पूजा था वो पहले खत्म हो गया था, तब सुदाम भाई का नहीं हुआ था। तो सुदाम भाई बोलते हैं कि यार तू छोटा है, तुझे डर लगेगा, तू निकल जाए यहाँ से। ये करीब उस वक्त रात की करीब 9 साढ़े 9 बजे की वक्त होगा और राजू भी सोचता है कि मैं अकेले कैसे जाऊंगा। और वो पूछता है कि सुदाम भाई अगर और कोई भी है तो उसे आप बोल दो, मेरे साथ वो चले जाएगा। लेकिन वहां पे कोई और नहीं होता है। जो भी लोग आए थे घूमने के लिए आए थे, बहुत सारे लोग आए थे, कोई भी मतलब इतनी जल्दी क्यों जाएगा घर में, मतलब हमेशा ही तो ऐसा चलता है, इस वजह से लोग नहीं जाते। तो वही होता है, राजू सोचता है कि यार माँ घर में अकेली है तो मुझे जो भी करके तो मुझे चले जाना चाहिए। तो उस वक्त क्या होता है कि सुदाम भाई के पास एक लालटेन था, उस वक्त ऐसे टॉर्च वर्च वगैरह नहीं था। तो सुदाम भाई ने उसे एक लालटेन देते हैं कि तू इसे लेके चले जा, गांव के बाकी जो लोग हैं उनका भी पूजा अभी खत्म नहीं हुआ है, उनके साथ में जब उनका खत्म हो जाएगा हम सब मिलके उस वक्त चले जाएंगे और डरने की कोई बात नहीं, ऐसे हम जाते आते हैं और माँ की सिंदूर ले जा और तू चले जा यहाँ से। जो भी पूजा का जो सामान था उसे साथ में लेके वो चले जाता है। जिस रास्ते में वो घर वापस आने वाला है उस रास्ते में जो कैनाल होता है गांव में, जहाँ पे खेत को पानी जाता है, ऐसा ही एक हिस्सा है गांव में जो पानी जाता है, जो कैनाल होता है वो पड़े वहां पे। उसके ऊपर एक लकड़ी का एक ब्रिज बना है, उस लकड़ी का ब्रिज को आपको पार करके आना पड़ेगा। और जब वो आप वहां से मतलब इस गांव से उस गांव तक जाएंगे, वो लकड़ी का जो ब्रिज है उसको पार करके जाएंगे। तब उस लकड़ी को ब्रिज को जब आप पार करेंगे ना, उस गांव से यहाँ पर मतलब इनके गांव तक आएंगे ना, यहाँ पे क्या होता है, इनके गांव का शमशान तो नहीं कह सकते, शमशान बहुत दूर है, गांव का जो होता है बहुत दूर में है शमशान। वहां पे एक पेड़ है, मतलब बहुत बड़ा एक बरगद का पेड़ है, जहाँ पे कहते हैं कि यहाँ पे रहता है बहुत बड़ा, जो आप समझ सकते हैं कि एक स्पिरिट रहता है जिसका साया यहाँ पे मंडराता है और वो लोगों को ऐसे हॉन्ट करता है। कभी कभार ऐसा हुआ है, लोगों को मार रहा है, मतलब कभी कभी तो लोगों ने ये कहा कि वहां पे लोग गायब हो जाते हैं। तब वो जब
उसके पास पहुंच जाता है। वो पेड़ के पास जब पहुंच जाता है, वो एक बरगद का पेड़ था, बहुत बड़ा सा था। मतलब ऐसे ही लोग डर जाते हैं उसके पास से जाने के लिए। तब राजू अकेला है, उसके पास लालटेन है और पूजा का जो सामान था वो भी है, मतलब भेंट लगाने के बाद। तब राजू डरता है, बहुत ज्यादा डर जाता है और वो चलते चलते जाता है। और आप यकीन नहीं मानेंगे, उसके पास सामान होते हुए भी उसके सामने एक राजू देख रहा है कि एक आदमी आके खड़ा हो जाता है। राजू देखता है एक ऐसा इंसान जो कि उससे, मतलब राजू भी एक हट्टा कट्टा नौजवान था, लेकिन एक ऐसा इंसान को देखता है जो कि उससे मतलब 10 गुना बड़ा है। मतलब बहुत बड़ा शरीर है उसका, बहुत बड़ा। उसका जो रंग रूप वो बताता है ना, वो बहुत बड़ा इंसान। और इसकी भालू की तरह जो होता है ना, जो लोम होता है, जो आपके रोंगटे जो होता है ना, वो भालू की तरह होता है, बहुत सारा। मतलब बाल ही बाल है जिसके शरीर में। और वो ऐसे राजू कैसे घूर रहा है। राजू देखता है, आगे जाने की कोशिश करता है और वो ऐसे सिर्फ राजू को देख के ऐसे अपनी मुंडी घुमाता है। और राजू देख के राजू का मतलब गुम हो जाता है, सिट्टी पिटी गुम। वो उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। आप खुद सोचो, आप एक ऐसे इंसान को देख रहे हो जो कि आपके सामने आके खड़ा है, जो कि आपसे इतना बड़ा है, उसके सामने आप एक चींटी समान है, इतना बड़ा है वो। राजू देखता है और राजू को ये सब देख के ना राजू काफी हद तक डर जाता है। वो सोचता है कि यार मैं करूँ तो क्या करूँ। उसके मन में एक अजीब सा खौफ आ जाता है। आप खुद सोचो, आप एक ऐसे इंसान को देख रहे, एक ऐसा क्रिएचर को देख रहे जिसके बारे में आपने लोगों से तो सुना था, लेकिन कभी भी उसे नेचुरली नहीं देखा। तब आपकी हालत क्या हो। राजू की भी हालत कुछ ऐसा ही था। राजू देखता है और वहां से वो पीछे की तरफ जा रहा है। और जब वो पीछे की तरफ जाता है ना, वो जो आदमी था या फिर जो भी था वो आगे की तरफ आ रहा है, राजू की तरफ आ रहा है। राजू ये सब देख के ना मतलब बिल्कुल शॉक हो जाता है और वहां पे वो स्टॉक हो जाता है। वो हिलने डुलने की कोशिश, मतलब वो हिल डुल नहीं पा रहा है। मतलब इसका हालत ऐसा हो गया था। तब उससे ना मतलब कहीं से भी उसे एक आवाज आता है, जैसे मंदिर की घंटी जो होता है ना, वो जैसे बजने की जो आवाज होता है वही सुनाई देता है। और ऐसे एक जो घोड़े की जो टापू होता है ना, उसकी जो आवाज होता है वही उसे सुनाई देता है। घोड़े के टापू की आवाज उसे सुनाई देता है कि टप 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 करके कोई आ रहा है, जैसे घोड़े में कोई आ रहा है। तो राजू को समझ में नहीं आता है, उनके गांव में इतना अमीर तो कोई नहीं था जिसके पास घोड़ा है। उस वक्त घोड़ा रखना भी बहुत बड़ी बात होता है। जो जमींदार लोग होते हैं उनके पास उस वक्त घोड़ा होता है। तो राजू सुनता है कि यार ये घोड़े में कौन आ रहा है। राजू को डर लगता है और उसे नहीं पता होता है। और एक चीज मैं बताना भूल गया था, जो कि मैं बाद में बता दूंगा। तब राजू सुनता है और उसके सामने वो अभी तक खड़ा है। और अचानक से राजू की जो आंख है ना चौंधिया जाता है। वो देखता है कि बहुत तेजी से एक रोशनी, एक सफेद सी रोशनी उसकी आंखों के सामने आ जाता है, जिसे देख के राजू की जो आंख है वो चौंधिया जाता है, उसे दिखाई नहीं देता है कुछ भी। और उसके सामने जब वो आंख खोल के देखता है ना, जब उसे लगता है कि यार वो लाइट जो था वो थोड़ा कम हुआ है, तब वो राजू आंख खोल के देखता है कि उसके सामने एक बहुत ही मतलब एक भव्य घोड़े में, मतलब बहुत ही सजे सजे एक घोड़े के ऊपर एक औरत बैठा है, जो कि दिखने में बिल्कुल आप कह सकते हैं कि एक परी की जैसा है। दिव्य सुंदर सौंदर्य जो होता है ना वो उसके अंदर है। राजू ये देखता है, देख के वो हैरान होता है कि यार यहाँ से और इस वक्त में ऐसा कौन आ सकता है। तो वो देखता है और वो देखने के बाद उनसे ना बहुत ही भिंदी भुनी खुशबू आ रहा था। उनकी मांग बड़ा सा एक सिंदूर लगाए थे वो, और हाथ में चूड़ी, सब कुछ वो पहन के आए थे। एक देवी की तरह वो लग रहे थे। तो राजू उनको देख के थोड़ा मतलब घबराहट उसका थोड़ा दूर होता है। मतलब पता ही नहीं चल रहा है कैसे ही उसके मन में जो डर था, घबराहट था, पहला जो था उसे वो देख के जो आया था, वो सब कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके खत्म हो जाता है। और वो सामने जब दिखता है ना, उसके सामने जब वो इंसान को देख के जिसे डर रहा था वो अभी उसके सामने नहीं था, वो गायब हो चुका था। और राजू वहीं पे था जहाँ पे वो पहले था, वो अब भी वहीं पे था। जब राजू उनसे पूछता है कि आप कौन है, आप कहाँ से आए हैं, तो वो देवी माँ बोलते हैं ना कि मैं तुम्हारे गांव से जो दूर का जो जंगल है ना, उस जंगल से मैं आया हूँ, वहां पे मेरी घर है, वहां पे मैं रहता हूँ। तो राजू ज्यादा कुछ नहीं सोचता यार, सामने एक हादसा उसके साथ हो चुका है और उसे डर तो लगता था, इसलिए वो ज्यादा कुछ नहीं पूछता है। उनके साथ साथ वो देवी माँ जो भी थे वो बोलते हैं कि तुम मेरे साथ चल और मैं तुझे तेरी गाँव में छोड़ के आ जाऊंगा।
तो जो भी थे वो उसके साथ में चलते हैं, राजू के साथ। और राजू के साथ चलते चलते वो उनकी गांव की सीमा तक जाते हैं। जाने के बाद वो राजू के हाथ में ना एक पोटली देते हैं और वो कहते हैं कि इसे लेके ना तेरी माँ को दे देना, तेरी माँ को इसकी जरूरत है। तो वो सोचते हैं कि आपको कैसे पता चला? तो ये बोलते हैं ना कि वो पहले मेरे पास आता था और मैं उसे जानता हूँ, वो मेरे पास वो पहले आता था, मेरी सेवा वो किया है, इसलिए मैं उसे ये दे रहा हूँ। तो राजू ज्यादा कुछ नहीं सोचता है, ये तो बहुत बड़ी उम्र की थे और माँ की तरह उनको लग रहा था, इस वजह से वो नहीं पूछता है। उसकी माँ भी पहले लोगों की काम करता था। राजू सोचता है कि हाँ इनका भी कभी किया होगा, इसलिए इन्होंने मुझे दिया है। राजू ज्यादा कुछ नहीं सोचता है और उसे साथ में लेके वो आ जाता है, अपने घर के लिए आता है। और उसके बाद ना वो कुछ देर जाने के बाद वो पीछे मुड़ के देखता है। जो इसको छोड़ने के लिए आए थे वो मतलब कहाँ जाते हैं वो देखने के लिए वो थोड़ा हैरान होकर पीछे घूमता है। वो देखते हैं वहां पे कोई नहीं। मतलब आप सोचो, आप 10 कदम आगे जा चुके हो, जाने के बाद आप पीछे घूम के देख रहे हो, ना वहां पे घोड़ा है ना वो इंसान है जिसे वो देख रहा था। तब वो थोड़ा हैरान होता है, लेकिन फिर सोचता है क्या घर जाना है, फिर क्या। वो फिर हाथ में देखता है कि एक पोटली है और ज्यादा कुछ ना सोच के वो लेके जाता है। लेके जाके पहुंच जाता है अपने घर में। रात में जाके दरवाजा खटखटाता है, उसकी माँ आते, माँ आके फिर दरवाजा खोलते हैं, पूछते हैं कि यार पूजा कैसा रहा? उसने बोला कि सही है। और राजू जो भी उसके साथ हुआ था वो सब बोल के मतलब बोल देता है कि ये हुआ था, ये सब हुआ था। और हाँ, एक और चीज मैं बोलना भूल गया था कि वहां पे वो जो भी था मतलब जो भी थे वो राजू को ये बोले थे कि आज से तेरा सारी परेशानी खत्म हो गया और तू डरता क्यों है कि तू उस देवी को पूजा करता है ना, वो तेरे साथ हमेशा रहने वाले, तो डर मत। मैं सच में ये बताते हुए मेरी रोंगटे खड़े हो रहा है। तो ये मतलब एक कहानी है, किस्सा है, जो भी है भाई, ये सच में इतना मतलब इंटरेस्टिंग है। आप सुन रहे हो ना? तो राजू की माँ बोलता है कि तुझे ऐसा कौन बोल के जा सकता है? तो सुबह होता है और राजू की माँ नहा धो के आता है और बोलता है कि उस पोटली में क्या है, जो प्रसाद होता है वो रात में तो नहीं खा सकते। तो रात में जब सुबह होता है ना, वो नहा धो के आते हैं और उस प्रसाद को मतलब खोलते हैं खाने के लिए, और उस साथ में वो पोटली को खोलते हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे, जो देवी माँ के जो कपड़े होते हैं ना, जो देवी माँ के ऊपर चढ़ाया जाता है, उस पोटली के अंदर वही कपड़ा था, जो कि सच में जो एक पार्ट होता है, मैं नहीं बोल सकता हूँ, वो एक किस्म की साड़ी होता है जो कि बहुत महंगी आती है, जो देवी माँ की प्रत्यक्ष कपड़ा होता है, वो कपड़ा है। और देवी माँ की सिंदूर है और उनके कुछ पूजा के सामान है जो कि उनके साथ में था। और जब ये सब होता है ना, उसके मतलब अगले दिन ये सब जाके बोल देते हैं गांव में, ऐसे ये सब सारी बात फैल जाता है। और गांव की जो मुखिया होता है ना, ये भी आता है इनके घर में और इनसे पूछता है कि क्या बात है, ये दिखा दें कि कल रात ऐसे ऐसे हुआ था और ऐसे मिला था। और सब लोगों को भी पता चल जाता है कि कल रात जो भी आया था, बातचीत होने के बाद सब लोगों को ये पता चलता है कि कल रात जो भी राजू को छोड़ने के लिए आया था वो कोई साधारण इंसान नहीं था, वो देवी माँ थे। और एक चीज, ये जो देवी माँ ने जो कहा था ना कि मैं पास के जंगल में रहने वाला हूँ, इनकी जो पूजा पहले हुआ करती थी ना, इनकी जो पूर्वज थे, राजू के जो पूर्वज थे, वो उस जंगल में जाके पूजा करते थे। लेकिन जंगल में सारे लोग नहीं जा पाते थे, इसलिए मतलब उनका एक स्वरूप, एक प्रतिरूप को इस गांव के अंदर लाके रखा गया था पूजा करने के लिए, क्योंकि जंगल में जाना मतलब इतना सेफ नहीं था उस वक्त। मतलब जंगल में शेर आ जाते थे, लोगों को मार देते थे, इस वजह से लोग वहां पे जाना अवॉइड करते थे। लेकिन ये गांव की देवी थे, इसलिए वहां से जब यहाँ पे पूजा होता है ना, पहले वो जो पुजारी थे वो वहां पे हर रोज जो पूजा करने के लिए आते थे, वहां से एक आग का जो होता है ना, एक जो दीपक होता है, दीपक में वो आग लगा के लेके आते हैं यहाँ पे, और वहां से ही पूजा का शुरुआत होता है। जो भी मेला होता है, मेले की शुरुआत यहाँ से होता है। तब राजू सबसे बता देता है कि राजू को तब समझ में आता है कि क्यों उस देवी माँ ने उसे कहा था कि मैं जंगल में रहता हूँ, वहां पे मेरी घर है। और उसकी माँ ना बहुत ज्यादा विश्वास करती थी देवी माँ के ऊपर, वो बहुत ज्यादा पूजा मिन्नतें बहुत करती थी देवी माँ की। और उसकी माँ जब ये सुनता है ना कि माँ मुझे पहचान थी, मैं सच में बता रहा हूँ भाई, आप देख सकते हैं ना, ये देख लो, मेरी रोंगटे खड़े हो रहा है कि राजू की माँ बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि यार देवी हमें जानती है, मैं उनकी सेवा किया था, ये उनको याद है, मैं उनकी पूजा करता हूँ, भक्ति करता हूँ।
और उस दिन के बाद ना राजू की जिंदगी बदल जाती है, मतलब धीरे धीरे करके उसका अच्छा एक मकान बन जाता है, उसकी शादी हो जाती है, गांव में एक अच्छा नामचीन व्यक्ति है वो। तो यही था राजू की कहानी। मुझे उम्मीद है कि आपको एक कहानी काफी हद तक पसंद आया होगा। एक लौकिक और परलौकिक घटना से जड़ी हुई एक कहानी है, तो उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो कैसा लगा उसके बारे में एक प्यारा सा कमेंट कर देना। और इस तरह से वीडियो देखने के लिए मैं हफ्ते में 2 बार इस तरह से वीडियो लाता हूँ। इस तरह से वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ में अपने दोस्त रिश्तेदार जिनको भी इस तरह से कहानी सुनने में मजा आता है, दिलचस्पी है, तो उनके साथ जरूर शेयर करना। अगर आपके पास भी ऐसे कोई कहानी है जो कि लौकिक परलौकिक घटना से जड़ित है तो आप मुझे जरूर भेज सकते हैं। यहाँ पे मेरी ईमेल आईडी आपको दिख रहा होगा, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहां से आप मुझे जरूर भेज सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक बहुत ही कमाल धमाल की वीडियो के साथ, बहुत एक रोमांचक किस्सा कहानी के साथ। तो तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, कीप लविंग, कीप लिसनिंग।